हेलो स्टूडेंट, फाइनली आज हम आ गए हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के कुछ टॉपिक। तो स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो हम पढ़ेंगे वो दोनों एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज मैथ का टॉपिक। तो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है अवयव। अवयव क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्चुअली ये टॉपिक हम पढ़ते क्यों हैं। किसी भी मैथ का जो टॉपिक होता है वो एक आपके लाइफ से रिलेट करता है, उसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। तो आइए आज इसके बारे में हम देखते हैं कि अवयव हम क्यों पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो कमर्शियल यूज होता है जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिर आप इकोनॉमिक सेक्टर में चले जाइए, इन सब सेक्टरों में बड़े से बड़े डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम मैथ के कुछ फेनोमेना यूज़ करते हैं, जिसमें से एक फेनोमेना है मैट्रिसेस। इट मीन्स एक डाटा को कलेक्शन करने के लिए डाटा कलेक्शन की एक प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं मैट्रिक्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मैथ के स्टूडेंट के लिए। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन मैट्रिक्स यानी अवयव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो स्टूडेंट, मैट्रिक्स एक वेल डिफाइंड सेट, जैसा कि आप समुच्चय में भी पढ़े हैं कि समुच्चय जो होता है, सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक वैसे ही मैट्रिक्स इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। मैट्रिक्स भी जो होता है वो भी एलिमेंट का एक ग्रुप होता है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट होता है, जैसे कि हम लोग समुच्चय में पढ़ चुके थे कि समुच्चय के एलिमेंट को हम मझिले ब्रैकेट में यानी जो मिडिल ब्रैकेट होता है उसमें लिखते हैं सारे एलिमेंट को कॉमा करके। ठीक वैसे ही हम मैट्रिक्स को, एलिमेंट्स को भी एक प्रोसेस के थ्रू लिखेंगे। और वो प्रोसेस क्या है? तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्टूडेंट हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर या फिर हम रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो स्टूडेंट, मैट्रिक्स जो होता है वो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट का ग्रुप होता है जिसमें mn एलिमेंट आते हैं। mn एलिमेंट कैसे? तो एक ऐसे एलिमेंट, ऐसा ग्रुप जो एक मझिले बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा और इसमें कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिसमें कॉलम और रोज होंगी। तो m कॉलम या m रोज मैंने लिख लिया, जैसे a1 a2 एंड a3, ऐसे ही b1 b2 एंड b3। स्टूडेंट, ये जो लिखा गया है ये एक मैट्रिक्स है, यानी इसमें कुछ एलिमेंट आए हैं 1 2 3 4 5 6। ये कुछ एलिमेंट हैं जो ये लाइन जो देख रहे हैं ये रो को डिनोट करती है यानी पंक्ति को, और जो ये वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये डिनोट करती है कॉलम को यानी स्तंभ को। तो फाइनली किसी भी एलिमेंट को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखने की जो प्रक्रिया होती है, जो मेथड होता है, उस मेथड को ही हम यहाँ पे अवयव नाम देते हैं। तो अवयव को हम रिप्रेजेंट करने के लिए या लिखने के लिए बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं, और उसमें आए हुए हॉरिजेंटल लाइन को, ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन को स्टूडेंट हम पंक्ति कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं। तो आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन है और मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका है। तो आइए कुछ और पॉइंट। तो अब हम सीखेंगे स्टूडेंट कि मैट्रिक्स को तो रिप्रेजेंटेशन, हम मैट्रिक्स लिखने का हम तरीका सीख गए। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक ग्रुप होता है जिसमें एलिमेंट आते हैं जो पंक्ति यानी रो और कॉलम के फॉर्म में लिखे जाते हैं और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब हम सीखेंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में कुल मिला के कितने एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक मैंने मैट्रिक्स आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो स्टूडेंट, फाइनली हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो काउंट कर लेते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लेते हैं। जितने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उसका मल्टीप्लाई करके हम उसका एलिमेंट का नंबर फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो, यहाँ पे सेकेंड रो, 2 रो हैं तो 2
पंक्तियों की संख्या m से रिप्रेजेंट कर लिया है स्टूडेंट, और कॉलम का नंबर जो है यहाँ पे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ऐसे 3 कॉलम है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इस फार्मूले से नंबर ऑफ एलिमेंट हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ पर चेक करें कि नंबर ऑफ रोज जो है, तो नंबर ऑफ जो रो है यहाँ पे 1 और 2, 2 रो है तो 2 लिख लेंगे, और नंबर ऑफ कॉलम 1, 2 और 3 कॉलम है। देयर आर 6 एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कुल मिला के 6 एलिमेंट है। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट इस फार्मूले से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्टूडेंट अगर मैं एक और थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल लूँ, जस्ट लाइक देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एक लिया 1 2 3 4 डैश 10, फिर 1 2 3 4, ऐसे स्टूडेंट हम अलग अलग नंबर ले सकते हैं, 3 4 5 6, ऐसे करके हम ले सकते हैं। जितने इसमें 6 के बाद जितने एलिमेंट आगे तक आएंगे, मैं 11 तक जा सकता हूँ, सॉरी 12 तक, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स हम अगर फाइंड करना चाहें तो नंबर ऑफ रो हम काउंट कर लेंगे, 2 रो हैं, और नंबर ऑफ कॉलम हम काउंट कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुल मिला के 10 कॉलम होंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम 10 हो गए, और नंबर ऑफ रोज जो हो गए वो 2 हो गए, एक रो ये R2 और ये R1। तो टोटल नंबर ऑफ रो 2 हो गए और नंबर ऑफ कॉलम हो गए 10। तो हम कितने एलिमेंट फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स में? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक इज इक्वल टू m इंटू n, यानी नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 10, यानी कुल मिला के इसमें 20 एलिमेंट्स आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम एलिमेंट के नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, इसको हम जाने। अब हम सीखेंगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऑर्डर क्या होते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा टॉपिक है आव्यूह का क्रम और कोटि क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो वीडियो, इस वीडियो में हम केवल और केवल डिस्कस करने वाले हैं कुछ थ्योरीज के बारे में, मैट्रिक्स की कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा देखेंगे आप, उसमें हम एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी उस एक्सरसाइज में सेकंड वीडियो में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आव्यूह का क्रम क्या होता है। क्रम को ही हम कोटि कहते हैं, या स्टूडेंट आप अगर CBSE से हैं तो उसको इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो जैसा कि स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि किसी आव्यूह को रिप्रेजेंट लिखने के लिए हम एक बड़े ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और उस बड़े ब्रैकेट में रो और कॉलम के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक आव्यूह बना के दिखाता हूँ। जैसे एक आव्यूह है 2 3 4 5 3 2, मैंने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमको डिस्कस करना है कि इसमें टोटल रो कितनी है, यानी पंक्तियाँ कितनी हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं, इसमें एक रो ये है, हॉरिजेंटल लाइन को ही रो कहा जाता है। तो हॉरिजेंटल लाइन है तो 2 पंक्तियाँ हो गई, यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2, एंड इसमें वर्टिकल लाइन स्टूडेंट 1 2 एंड 3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3 कॉलम हो गए। तो फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कुल मिला के कितने एलिमेंट हैं। तो फाइनली हमने फार्मूला बताया है m इंटू n से हम फाइंड कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी 6 एलिमेंट हैं कुल मिला के। लेकिन हमसे अगर पूछेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक का ऑर्डर क्या है, यानी कोटि क्या है, तो इसके लिए स्टूडेंट हम आपको बता दें कि टोटल नंबर पहले लिख लेते हैं और टोटल कॉलम को पहले लिख के दूसरी बार लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ रोज 2 है, तो m की वैल्यू 2, तो यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3। इट मीन्स इसको हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। फिर से एक बार बता देता हूँ, किसी मैट्रिक्स में आए हुए पंक्तियों की संख्या को पहले लिखते हैं और उसके कॉलम की संख्या को दूसरी बार लिख के, और उसको इस फॉर्म में 2 इंटू 3 क्रॉस, ऐसे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 2 क्रॉस 3 है। ऐसे ही मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक मैट्रिक लिया है ABCD। ये एक मैट्रिक है जिसमें एलिमेंट आए हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकल एलिमेंट हैं, जिसमें 2 पंक्तियां हैं यानी रो और 2 कॉलम भी हैं। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक? तो नंबर ऑफ
रो हम पहले फाइंड कर लेंगे, दो रो हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो 2x2 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक है, इसमें नीचे दिखाया गया है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैं एक और एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं एग्जांपल ABCDEF, ये एक एलिमेंट है, और भी मैं बढ़ा सकता हूँ स्टूडेंट GHI, ये एक मैट्रिक्स मैंने रिप्रेजेंट किया है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि नंबर ऑफ हम रो पहले लिखते हैं, तो नंबर ऑफ रो स्टूडेंट इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रो हैं तो 3, और 3 कॉलम भी हैं तो कॉलम की संख्या हो गई 3, यानी 3x3 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक है। तो इस फॉर्म में हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। एक जानकारी के लिए बात बताता हूं, अगर आप पहले कॉलम की संख्या को लिखते हैं और फिर पंक्ति की संख्या को, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स हमको सबसे पहले रो की नंबर्स को नोट लिखना है और उसके बाद ही कॉलम के नंबर्स को। तो अगर इसमें हम पहले रो लिखते हैं तो 2 और कॉलम लिखते हैं तो 3, यानी 2x3 ऑर्डर ये सही है। बट अगर हम इसको 3x2 ऑर्डर कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन आपने सीखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखे आप, और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सीखे हैं। इट मीन्स हम अगर यहाँ पर इस मैट्रिक्स में देखें तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, इस पूरे मैट्रिक्स में एलिमेंट का नंबर क्या है, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो साफ साफ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 3, 3 3 9, हम ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलिमेंट की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट कुल मिला के आएंगे। तो ऐसे आप मैट्रिक्स को ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट मैट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर का यूज कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर मीन्स अगर ये मैट्रिक है तो हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो डाउट। आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर, जैसे मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। It is a matrix of 3x3 order. It is a matrix of 2x2 order. It is a matrix of 2x3 order. I think आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम ऑर्डर और रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये तो रहा रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर का प्रोसेस। अब हमको मैट्रिक्स के टाइप के बारे में पढ़ना है। तो आई थिंक आप वीडियो को पसंद करते होंगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो में हम केवल डिस्कस करेंगे थ्योरी के बारे में। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हम देख रहे हैं, हमको यहाँ पे डिस्कस करना है आव्यूहों के प्रकार के बारे में। व्हाट इज द टाइप ऑफ या काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हम एक्सरसाइज के लिए बहुत अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल हो गए। स्टूडेंट अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप एक्सरसाइज बहुत फास्ट करेंगे, यकीन मानिए, इस पर ट्रस्ट करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो स्टूडेंट पहला टाइप हम कह सकते हैं कि क्षैतिज पहला टाइप होता है। मैं सारे टाइप को एक एक करके बताता हूँ। क्षैतिज आव्यूह, जिसको इंग्लिश में स्टूडेंट कहा जाता है होरिजेंटल मैट्रिक्स। स्टूडेंट होरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो वेरी सिंपल, डेफिनेशन कहीं पूछने वाला नहीं है, बस इसके पहचान के लिए एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। बट यहाँ पर हम सीखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट, हम बड़े ब्रैकेट में नोट कर लिखते हैं, उसके एलिमेंट को ऐसे रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। बट क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब बनते हैं? तो अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो जाए, यानी नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे नंबर ऑफ कॉलम, एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया है स्टूडेंट ए, जैसा कि आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया इसमें 3 2 5 4 3 2, इट इज़ ए मैट्रिक्स। ये एक मैंने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ रोज जो है 2 रो है और कॉलम की संख्या जो है वो 3 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो R1, फिर दूसरा रो R2 और नंबर ऑफ कॉलम C1 C2 और C3, ये 3 कॉलम है। तो क्या देख रहे हैं हम, इसका जो ऑर्डर होगा स्टूडेंट, ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। तो नंबर ऑफ रो यानी 2 और नंबर ऑफ कॉलम यानी 3। नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, तो ये जो आव्यूह कहलाएगा ये एक क्षैतिज आव्यूह है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है, ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। स्टूडेंट ये जो आव्यूह होता है देखने में हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। देखिए इसका जो लेंथ है
वो ज़्यादा है और ब्रेथ जो है कम है, तो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। बट हम देखने से हम केवल मैट्रिक्स की पहचान नहीं करते हैं, हम एलिमेंट के बेसिस पे मैट्रिक्स की पहचान करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ रो कम है और नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ऐसे ही है स्टूडेंट, दूसरा मैट्रिक्स जो होता है इसको हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिसको इंग्लिश में कहना चाहें तो वर्टिकल मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वर्टिकल मैट्रिक्स जो होते हैं जस्ट इसके अपोजिट, अगर नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स इज लेस बट नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर, तो यहाँ पर अगर पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और स्तंभों की संख्या कम हो जाती है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लिया, एक कोई मैट्रिक्स बी से रिप्रेजेंट करके मैं लेता हूँ 3 2 5, छोटा मैट्रिक्स ले रहा हूँ 4 3 5 4, ये एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट ये कितने ऑर्डर का है आई थिंक आपको पता हो गया होगा। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 3 रो हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 2 लिख लिया, यानी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक है। तो इस मैट्रिक को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कम है 2 है और नंबर ऑफ रो ज़्यादा है। तो जिस आव्यूह में नंबर ऑफ रो कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ कॉलम कम हो जाते हैं, ऐसे आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। स्टूडेंट ये जो आव्यूह होते हैं दिखने में स्तंभ जैसे दिखते हैं, यानी स्तंभ इसका जो ब्रीथ होता है वो ज़्यादा हो जाता है और जो लेंथ होता है वो छोटा होता है, तो इसलिए इसको वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ और मैट्रिक्स। ठीक, ऐसे स्टूडेंट हम थर्ड आव्यूह ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं बारी बारी से करके सबको डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा अगर हम लेंगे तो वर्ग आव्यूह के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ग आव्यूह क्या होता है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ऐसे आव्यूह होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और आव्यूहों की संख्या दोनों समान हो जाती है, ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह के नाम से जानते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ A और इसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, साफ साफ देख रहे हैं स्टूडेंट, 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ भी हैं, तो ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स होगा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं एक नए मैट्रिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इंग्लिश में लाइन या स्टूडेंट रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स क्या होता है भाई, तो सिंपल सी बात है, ऐसा हम आव्यूह लेंगे जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति दिया हो, ऐसे एलिमेंट हों जो केवल पंक्ति में लिखे गए हों, ऐसे हम आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इट मीन्स ए मैट्रिक्स इन विच ओनली एंड वन ओनली रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे कि मैं एक आपको मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, सॉरी कॉमा नहीं लगाते हैं, 3 4 5 6 ये एलिमेंट लिख लिए हैं। तो ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स जो है इसमें केवल और केवल एक पंक्ति है। तो जिस मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जितने ऐसे आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होती है, ऐसे मैट्रिक्स को हम पंक्ति आव्यूह के नाम से जानेंगे, यानी रो मैट्रिक्स कहेंगे। बट इसी तरह से हम स्टूडेंट हम बनाते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जैसा कि आप जान गए होंगे, स्तंभ आव्यूह को इसको स्टूडेंट कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो ऐसे आव्यूह जिसमें केवल और केवल स्तंभ हो, एक स्तंभ हो, ऐसे आव्यूह को हम कॉलम आव्यूह के नाम से जानते हैं। जैसे
ए बी सी डी, आप जितने एलिमेंट लिखना चाहते हैं एक कॉलम में ही लिखेंगे। तो जिस अवयव में केवल और केवल एक कॉलम होता है ऐसे अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है बट कॉलम की जो संख्या होगी सिर्फ और सिर्फ एक होगी, तो ऐसे अवयव को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ नए मैट्रिक्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो पुशअप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और मैट्रिक्सेस। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और मैट्रिक्सेस के एग्जाम्पल और टाइप्स। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक हम देख रहे हैं, अगला हमारा मैट्रिक है कि जीरो मैट्रिक क्या होते हैं, शून्य अवयव। शून्य अवयव स्टूडेंट, ये जो टाइप आप देख रहे हैं ये थ्योरी है जो आगे के एग्जाम एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए देखते हैं शून्य अवयव क्या होंगे। इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट? तो सिंपल सी बात है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सभी और सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो जीरो को रिप्रेजेंट करते हो। तो ऐसे मैट्रिसेस जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे जीरो अवयव, और इसको ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर कितने होंगे स्टूडेंट इसके? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो दो कॉलम है दो पंक्तियां, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये एक जीरो मैट्रिक्स है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, ये कितने ऑर्डर का है, दो पंक्तियां हैं तो दो पंक्ति, याद है आपको, पंक्ति पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का ये जीरो मैट्रिक्स है। तो आई थिंक आपको जीरो मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। ऐसे स्टूडेंट हम अगर बात करें तो यूनिटरी डायगोनल मैट्रिक, विकर्ण अवयव, या और भी आगे हम सीख सकते हैं। बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे इकाई अवयव की हम चर्चा करें, इकाई अवयव जिसको इंग्लिश में यूनिटरी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है एजेंट, ऐसा मैट्रिक लेकिन ये जो यूनिटरी मैट्रिक होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। स्क्वायर मैट्रिक मैंने आपको बताया है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक यानी वर्ग अवयव के नाम से जानते हैं। तो इकाई अवयव जो होता है एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 मोर, ऐसे एलिमेंट को हम, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, और बाकी के सारे एलिमेंट जीरो को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैंने एक यूनिटरी मैट्रिक्स जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक या यूनिटरी मैट्रिक के नाम से जानते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर लिया और एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो स्टेट 1 0 0 और 1, ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें ये एक स्क्वायर मैट्रिक है, पहली बात। दूसरी बात, इसके डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट आए हैं सभी 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी के सारे एलिमेंट ये जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स के नाम से, इकाई अवयव के नाम से जाने जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक स्क्वायर मैट्रिक ले रहा हूँ, याद रखें इकाई अवयव जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। तो ये जो एक मैट्रिक आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये भी एक यूनिटरी मैट्रिक है। कैसे? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक है और इसके डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट आए हैं सारे एलिमेंट एक सेम नंबर है और वो 1 है। तो ये जो डायगोनल है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, बाकी के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक को हम इकाई अवयव के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही कुछ और मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं अगला मैट्रिक क्या होता है। अगला मैट्रिक है विकर्ण, इसको नाम देंगे विकर्ण अवयव, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक, ये डायगोनल मैट्रिक क्या होते हैं स्टूडेंट? तो सिंपल सी बात है, डायगोनल मैट्रिक भी होता है एक स्क्वायर मैट्रिक ही होता है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होंगे इस मैट्रिक्स में भी। पर यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट डायगोनल पे होंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो 3 0 0 0 2 3 0 और 0 0 1 स्टूडेंट, ये एक डायगोनल मैट्रिक है बिकॉज देयर वाज एन एलिमेंट विच प्लेस्ड ऑन डायगोनल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट आए हुए हैं, बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एक डायगोनल मैट्रिक है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो यूनिटरी मैट्रिक होता है ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट आए हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। लेकिन यहाँ पर इस इकाई अवयव और विकर्ण अवयव में डिफरेंस क्या है? तो स्टूडेंट बाकी के यहाँ पर जितने एलिमेंट है ये सिर्फ 1 होते हैं, जबकि इस
इस अवयव में ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। बट ये भी स्क्वायर मैट्रिक, ये भी स्क्वायर मैट्रिक, इसमें भी डायगोनल पे एलिमेंट सिर्फ होंगे, यहाँ पर भी सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और मैट्रिक्स के बारे में। तो आइए देखते हैं, अगर इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, और कुछ नए मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं कुछ और मैट्रिक्स के बारे में। स्टूडेंट, अगला जो मैट्रिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदिश अवयव क्या होते हैं? तो इसको जैसा कि आप जानते हैं, अदिश को हम स्केलर कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक? तो स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक भी एक डायगोनल मैट्रिक होता है, यानी विकर्ण अवयव होता है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है विकर्ण अवयव और स्केलर मैट्रिक में? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस वेरी सिंपल। ऐसा अवयव होता है जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सब सेम होंगे। जैसे मैंने ले लिया डायगोनल मैट्रिक एक, जैसे आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये स्टूडेंट ये एक ऐसा मैट्रिक है जो डायगोनल मैट्रिक है। डायगोनल क्यों है? क्योंकि एलिमेंट जो दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो गए हैं। लेकिन यह एक अदिश अवयव भी है। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आए हैं डायगोनल पे सारे एलिमेंट सेम है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक है। जस्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 1 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक है, यूनिटरी मैट्रिक है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट 1 है। यूनिटरी मैट्रिक भी है, बट इट इज ऑल्सो ये ए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर भी है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जितने एलिमेंट आए हैं डायगोनल पे सारे सेम है। तो आई थिंक आपको स्केलर मैट्रिक समझ में आ गया होगा। ऐसा मैट्रिक जिसके जो डायगोनल मैट्रिक हो और जिसके सारे एलिमेंट सेम हो डायगोनल पे, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक कहेंगे। तो नेक्स्ट मैट्रिक हम देखेंगे। स्टूडेंट, हम बहुत सारे टाइप बना सकते हैं मैट्रिक्स से। एक और लास्ट देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक, यानी ऊपरी त्रिभुज अवयव, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? ऊपरी त्रिभुज अवयव। स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, ऐसा अवयव हम लेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक हो, और दूसरी बात कि इसमें जो एलिमेंट होंगे एक ट्राइंगल को शो करते होंगे। जैसे मैंने एलिमेंट ले लिया 3 2 5 0 0 3 0 और बाकी 2 और 1 ले लिया और बाकी एलिमेंट 0 ले लिए। स्टूडेंट, ये एक स्क्वायर मैट्रिक है, बट इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट आए हैं एक ट्रायंगल को शो करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है अपर साइड में बन रहा है, इसलिए इसको ऊपरी त्रिभुज अवयव कहेंगे। अगर यही ट्रायंगल नीचे बनता तो इसको लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स यानी निम्न त्रिभुज अवयव के नाम से जानते हैं। जैसे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक क्या होते हैं? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 0 और इसमें कुछ एलिमेंट रख दिए, जैसे 1 2 5 6 8 और बाकी के सारे एलिमेंट को मैंने 0 रिप्रेजेंट कर लिया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो एलिमेंट बना रहे हैं ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं, और वो ट्रायंगल जो है वो नीचे है, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगल निम्न त्रिभुज अवयव के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 ट्रायंगल मैट्रिक होते हैं, और बाकी के मैट्रिक्स से आपके बारे में आपने देखा। स्टूडेंट, इन सभी मैट्रिक्स के बारे में इसके बाद के जितने भी इसके बाद जो भी थ्योरी होगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से डे बाय डे क्लास अटेंड कर सकें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक करिए, और आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और हार्ड वर्क कर सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक